अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऑन द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एक टॉपिक पे बात करेंगे। और क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सर्दी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान और इंडिया में भी, और जो साथ साथ ममालिक हैं। तो अभी सर्दी की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं, और हमें पता है कि सर्दी में हर कोई गर्म बाथ ले रहा होता है, हॉट बाथ हम लोग लेते हैं, गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। अब इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरा मकसद था कि मैं आज आपको इस चीज़ के बारे में आगाह करूं और इसकी अहमियत क्या क्या है। इवन आजकल का जो मौसम है, इसमें भी हॉट बाथ लेना जितना आप बर्दाश्त कर सकें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तकरीबन इसके मैं आज आपके साथ कुछ 6-7 फ़ायदे डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका जो मूड है वो बहुत ही ज़्यादा इससे ज़बरदस्त हो जाता है। जितना भी एनजाइटी की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन का जिन लोगों को मसला होता है, ये सारा हॉट बाथ लेने से या गर्म पानी से नहाने से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हद तक कवर हो रही होती हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बाकायदा एक रिसर्च से भी ये प्रूवन है, जो कि रिसर्च की गई और लोगों में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो लोग डेली हॉट बाथ लेते हैं उनमें डिप्रेशन के, एनजाइटी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब देखें, हॉट बाथ से जो मुराद है वो ये कि तकरीबन आपका जो वाटर का टेम्परेचर है वो अराउंड 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। और अगर टब वगैरह कोई आपके पास मौजूद है तो उसमें आप तकरीबन 30 मिनट्स तक ये बात लें, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें एनजाइटी और डिप्रेशन को फाइट करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एनजाइटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही होती है, डिप्रेशन ख़त्म हो रहा होता है। क्यों? इसलिए कि हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पे एक हार्मोन बनता है जिसे हम कोर्टिसोल हार्मोन कहते हैं। और ये कोर्टिसोल हार्मोन बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब जब भी कोई बाथ लेता है, हॉट बाथ स्पेशली, तो ये कोर्टिसोल का लेवल कम होता है और उसकी वजह से हम बेहतर फील कर रहे होते हैं। इसका जो दूसरा बड़ा फ़ायदा है वो ये कि जिन लोगों में नींद नहीं आ रही होती, तो ये नींद को इंड्यूस करने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बताऊं, पुरसकून नींद के लिए हॉट बाथ लेना सोने से तकरीबन सोते वक्त से तकरीबन ये 15-20 मिनट पहले लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, होता क्या है कि जब हम थोड़े गर्म पानी से नहाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में जब हम लोग सो रहे होते हैं, एक हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन का नाम मेलाटोनिन है। ठीक है, कोई लोग इसे मेलाटोनिन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे मेलाटोनिन कहते हैं। और ये बेसिकली वो हार्मोन है जो कि हमें नींद को इंड्यूस भी करवाता है, हमें नींद की तरफ लेके जाता है ये हार्मोन। और फिर हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा पुरसकून भी इसकी वजह से होती है, जितनी ज़्यादा इसका लेवल हो। तो जब हम लोग हॉट बाथ के बाद हम लोग सोते हैं, तो मेलाटोनिन की वजह से हमारी बॉडी थोड़ा सा कोल्ड की तरफ ऑटोमेटिकली चल जाती है, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। और जैसे ही थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है तो जो नींद होती है वो और भी ज़्यादा पुरसकून और बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। इसलिए सोने से कबल तकरीबन 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले हॉट बाथ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसका जो तीसरा और बहुत ही जो ज़बरदस्त फ़ायदा है वो ये कि ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस, जिनमें वायरस हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज हो गए, इन सब चीज़ों से फ़ाइट करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, जब हम लोग नहाते हैं तो होता ये है कि गर्म पानी से, स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं तो ये होता है कि हमारी बॉडी थोड़ा सा फीवर की तरफ जा रही होती है, थोड़ा सा हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, हमें उसके बाद हल्का सा पसीना भी आना साथ में शुरू हो जाता है। जब ये फीवर इंड्यूस हम लोग करवाते हैं खुद अपनी बॉडी में, तो नेचुरली तौर पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है या क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो एक नेचुरल तरीके से बढ़ रही होती है। जब वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जितने बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, इन सब के खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। जब बॉडी में इनके खिलाफ एक्शन शुरू होता है तो हमें जितने ये पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे अपनी बॉडी से ये निकलते हुए नज़र आते हैं, मतलब हम बेहतरी की तरफ आ रहे होते हैं इन अ सेंस। एक और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये कि जिन लोगों में मसल्स की प्रॉब्लम होती हैं, पट्ठों में दर्द रहता है, मसल एचिस होती हैं, उनके लिए भी गर्म पानी से नहाना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। वो इस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है कि जितनी भी हमारी क्रोनिक पेन्स होती हैं, हमारी मसल प्रॉब्लम्स होती हैं,
ये गर्म बाथ लेने से ऑटोमेटिकली हमारी हमारे जॉइंट्स होते हैं वो बेहतरी की तरफ आ रहे होते हैं। हाँ, स्पेशली देखें इसमें एक डिफरेंस है। ऐसे लोग जिनमें कोई चोट लगती है या कोई इंजरी होती है या कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होती है, वो इससे अवॉइड करें। या जिन्हें बस कभी कभी पेन निकली है और बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उन लोगों के लिए हॉट बाथ लेना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि वो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे देने की कोशिश करें, वहाँ पे आइसिंग वगैरह करें, बर्फ़ रखें या किसी ठंडी चीज़ से टकोर करें। लेकिन जिन लोगों में अक्सर ये मसल की प्रॉब्लम रहती हैं, उनमें गर्म बाथ लेना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। अब इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए और इसे एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए भी हॉट बाथ लेना ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग डेली बेसिस पे हॉट बाथ लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो ऑटोमेटिकली उनके जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी बेहतर तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ हॉट बाथ के जो है वो फ़ायदे थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा हमारी स्किन बड़ी से हाइड्रेटेड और बेहतर रहती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जैसे मैंने बात की वो बेहतर हो रही होती है। ये सब फ़ायदे हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके और जितना हमसे बर्दाश्त हो सके, नॉट जस्ट इन विंटर, सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि समर में, गर्मी में, जब भी हम लोग थोड़ा सा नीम गर्म पानी के साथ बाथ लें। अब इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें ऑयल्स हैं, अरोमास हैं, वो भी हम लोग डाल सकते हैं। उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतरी मूड में देखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी लाज़मी पहुँचाइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो अब आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियोज़ बनाई जा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।